दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इलेक्शन मैनिफेस्टो एनडीए ने संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है और इसमें कई बड़े अनाउंसमेंट किए, जैसे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होगी, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। कांग्रेस बोले कि मात्र 26 सेकंड में ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, इनके वादे झूठे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी अनाउंसमेंट देखते हैं कि बीजेपी के संगठन एनडीए ने अपने इस संकल्प पत्र में क्या क्या बड़े वादे किए हैं बिहार वासियों के लिए। 1 करोड़ सरकारी नौकरी व रोजगार दिए जाएंगे। बिहार के हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों के खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। एग्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। हर अनुमंडल में एसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे शिक्षा के लिए। ईबीसी वर्ग की जातियों को भी 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। वहीं 100 एमएसएमई पार्क बनाए जाएंगे। 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्यम बनाए जाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। स्कूलों में मिड डे मील के साथ ही पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। बिहार राज्य में 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा बिहार राज्य में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाएगा। 5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। 7 एक्सप्रेसवे व 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा और विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं, देखिए आप मत्स्य पालकों के लिए भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए। उनकी सहायता राशि को भी 4,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाएगा। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए लागू की जाएगी। मां जानकी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास होगा, जैसे उत्तर प्रदेश अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ ना, वैसे ही। और बिहार के पटना, दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो सर्विस भी शुरू की जाएगी। तो बिहार में इस बार एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कुल मिलाकर राज्य के ऑल ओवर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस रखा है। अच्छा, वैसे हाल ही में आपको पता होगा, इससे पहले विपक्षी महागठबंधन की तरफ से भी ये चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। तो चलिए इन दोनों का थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेते हैं। मतलब तुलनात्मक रूप से पक्ष की राजनीतिक पार्टियों ने या विपक्षी पार्टियों ने किसने क्या घोषणाएं की हैं। सबसे पहले देखिए, युवाओं के लिए एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। स्किल सेंटर और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं विपक्ष ने अनाउंसमेंट में कहा कि हर परिवार को 1 सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस तरह का कानून लाया जाएगा। 20 लाख सरकारी और प्राइवेट जॉब्स बनाने का भी लक्ष्य रखा है। संविदा कर्मियों को नियमित करना और रोजगार आयोग का गठन भी किया जाएगा। जो संविदा पर काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी रेगुलर किया जाएगा, मतलब है ना। तो ये विपक्ष की घोषणाएं रही युवाओं को लेकर। अब देखिए प्रदेश की माताओं बहनों महिलाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। एनडीए का कहना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी और प्रदेश में बिहार में 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का मिशन भी आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता मिशन भी शुरू किया जाएगा। इधर विपक्षी महागठबंधन का कहना है कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता मिलेगी और 5 सालों तक 30,000 रुपए वार्षिक सहायता देने का भी वादा किया है। राज्य के हर प्रखंड में महिला कॉलेज भी खोला जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। इधर एनडीए का कहना है कि किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जाएगा। मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू की जाएगी और कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो वहीं इधर विपक्षी महागठबंधन का कहना है कि छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की जाएगी। निःशुल्क सिंचाई बिजली योजनाएं शुरू की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी राष्ट्रीय मानक से ज्यादा रखी जाएगी। फसल बीमा और फसल मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान योजना भी शुरू की जाएगी। अब देखिए बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या घोषणाएं हुई है। एनडीए का कहना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में पशु सेवा एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने, सस्ती दवाइयां देने और हर सब डिवीजन में नए कॉलेज बनाने का वादा किया है एनडीए ने। तो वहीं इधर विपक्षी महागठबंधन का कहना है कि नए औद्योगिक और आर्थिक हब बनाने का वादा किया है। कृषि, औद्योगिक क्लस्टर, खाद्य और स्वास्थ्य हब और निर्यात संवर्धन क्षेत्र पर भी फोकस रखा जाएगा। चलिए अब देखिए सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या क्या अनाउंसमेंट किया है। एनडीए का कहना है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। विभिन्न वर्गों के लिए नया सशक्तिकरण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। तो वहीं इधर विपक्षी महागठबंधन ने तो सीधा सीधा कहा है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण यानी उन्हें रेगुलर किया जाएगा और जो केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना है ओपीएस, उसको लागू किया जाएगा वापस। वहीं विकलांग और वृद्धों के लिए पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए अब देखिए शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। एनडीए का
कहना है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। विभिन्न वर्गों के लिए नया सशक्तिकरण कार्यक्रम भी होगा और एजुकेशन में मतलब केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त एजुकेशन वगैरह दी जाएगी। शिक्षा को लेकर ये एनडीए का कहना है। जबकि इधर देखिए आप, विपक्षी महागठबंधन का कहना है कि राज्य के 136 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं की फीस बिल्कुल समाप्त की जाएगी और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए कड़े कानून लागू किए जाएंगे ताकि पेपर लीक वगैरह की घटनाएं ना हो और स्टूडेंट के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। तो ये दोस्तों पक्ष विपक्ष दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र आपने देख लिए होंगे। अब एक तुलनात्मक कंपैरिजन ये देखिए आप कि इससे पहले जो 2020 में चुनाव हुए थे उस दरमियान क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई थी। पहले कैबिनेट में 10 लाख स्थायी या सरकारी नौकरियां दी जाएगी, नियोजित शिक्षकों को वेतनमान समय पर मिलेगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को रेगुलर करेंगे, समान काम समान वेतन निजीकरण को समाप्त करेंगे, 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, एग्जाम फॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री करेंगे, 1 साल के भीतर सभी सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, बिहार में बिजली दरों को कम करेंगे, बिहार में खेल यूनिवर्सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट भी कुछ पिछले चुनावों के दौरान इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमें देखने को मिले। अब सवाल ये है कि आखिर इन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं धरातल पर वाकई में लागू हो पाई और कितनी घोषणाओं का आम आदमी को फायदा मिल पाया। राइट, ऐसे में अगर आप भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए जाते हो तो सोच समझ करके और अपने स्वयं के विवेक से जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप वोट देना चाहते हो वो दें, किसी के बहकावे में ना आए और किसी की लुभावनी घोषणाओं के लालच में आकर वोट ना दें। मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो यहाँ इधर इस बार एनडीए ने ऑल ओवर राज्य के स्टेट लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस रखा है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने डायरेक्टली इंडिविजुअल व्यक्तियों तक फायदा देने की घोषणाएं ज्यादा की हैं, जैसे फ्रीबीज वगैरह को लेकर ज्यादा अनाउंसमेंट रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट और दोनों के अपने अपने प्रोज कॉन्स भी हैं। तो आपकी क्या राय और विचार है दोस्तों इन चुनावी घोषणा पत्र को लेकर? ये और भी एनडीए के संकल्प पत्र का एग्जैक्ट अनाउंसमेंट चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। ये बड़ी घोषणाएं की गई एनडीए की तरफ से विकसित बिहार के लिए, जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं, व्यापारियों, फार्मर्स, किसानों समेत सभी के लिए कई बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? आपकी राय और